बच्चों को मेरा नमस्कार। समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 आपके पाठ्य पुस्तक से है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें ए और डी का मान ज्ञात था और एक सीरीज ज्ञात थी, तो काफी आसान था हमारे लिए। लेकिन ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको कैसे हल करें, जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ए और डी नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है एवं सर्वांतर डी है। देखिए पहली लाइन जो दी हुई है, श्रेणी का 11वां पद 38, तो हम जानते हैं 11वां पद दिया है तो T11 से इसे डिनोटेट करते हैं। 11वां कितना दिया हुआ है 38, चूंकि 11वां पद दिया हुआ है और हम फार्मूला कौन सा उपयोग करते हैं इसके लिए, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। n का मान चूंकि 11 है तो n की जगह 11 रखेंगे, a प्लस n, चूंकि पदों की संख्या इस सीरीज की बात करें 11वें पद के लिए तो n का मान 11 होगा और d का मान नहीं मालूम। सबसे पहले हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही a और d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो 31वां पद जो ज्ञात करना है वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे T11 का मान कितना है 38। इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में आगे देखते हैं, 16वां पद दिया हुआ है 73, फिर हम लिखेंगे T16 इक्वल टू 73। पुनः सूत्र यही लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं T16 इक्वल टू n की जगह अब क्या आ जाएगा 16, a प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 की वैल्यू 73 है, तो यहाँ पे हम 73 को लिखेंगे। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। a प्लस 10d इक्वल टू 38 नंबर 1, a प्लस 15d इक्वल टू 73 नंबर 2। और ये दोनों समीकरण हम हल करेंगे युगपत विधि से, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए दोनों हैं और घटाने पर इन दोनों को घटाते हैं। जब भी हम दो समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल लेते हैं, तो ए धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, उसी प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक कट जाएगा। और 10 में से 15 को जब हम घटाएंगे, बड़ी संख्या ऋण है इसलिए हम ऋण 5d लेंगे, धन को नहीं लेना है। नीचे का जो चिन्ह है इसी को हम देखेंगे। अब देखिए 73 और 38, तो इन दोनों में हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, साइड में चाहे तो देख सकते हैं, बड़ी में से छोटी को घटा दो, 35 आया। और चूंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋण 35। हमें d की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ ऋण संख्या है तो ऋण और ऋण कैंसिल हो गया, d का मान आएगा 5 को नीचे ले गए हर में,
डी का मान 7। अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे। इस डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर पुनः हम समीकरण 1 को लिखेंगे, डी का मान रखेंगे 38, ए धन 70 बराबर 38। यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, ए बराबर 38 ऋण 70, ए का मान आएगा ऋण 32। बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर में ऋण चिन्ह आएगा। जो जो मेन पॉइंट मिलते हैं उसको आप लोग हाईलाइट जरूर कीजिए। इस प्रकार से हमें ए और डी का मान प्राप्त हो गया। अब हम आसानी से 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। पुनः सूत्र Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 31 रखेंगे, ए का मान ऋण 32, n का मान 31 और d का मान 7। T31 ऋण 32 धन 30 गुणित 7 बराबर ऋण 32 धन 210। अब चाहे तो साइड में आप लोग घटा सकते हैं, 210 ऋण 32 178। तो 31वां पद जो आएगा 178 आएगा। बच्चों समांतर श्रेणी से एक प्रश्न 4 नंबर का भी आ सकता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों की भी आप तैयारी कर लें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी उनके ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। थैंक यू।